हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 11 में उसी पार्ट से ही और लैंगिक जनन पढ़ रहे हैं अभी जीवाणुओं में। तो लैंगिक जनन में आज हम दूसरी विधि, इसके पहले रूपांतरण विधि कर चुके थे और उसी के आगे आज हम दूसरी विधि पारक्रमण द्वारा बाई ट्रांसडक्शन द्वारा लैंगिक जनन पढ़ेंगे जीवाणुओं में। देखिए क्या होता है। जो पारक्रमण विधि है, इस ट्रांसडक्शन विधि की खोज सन 1952 में जिंडर और लैडरबर्ग ने की थी। यानी पारक्रमण विधि की खोज सन 1952 में जिंडर और लैडरबर्ग ने की थी और ये पूरी विधि है और इस पूरी विधि को उस डायग्राम पर इम्प्लीमेंट करेंगे जिससे आसानी से समझ में आएगा कि ट्रांसडक्शन कैसे होता है बैक्टीरिया में। देखिए, इस विधि में एक जीवाणु के गुण बैक्टीरियोफेज वायरस द्वारा दूसरे बैक्टीरिया में स्थानांतरित होते हैं। बस इसी पूरी एक लाइन का खेल है। जो पहली लाइन है कि जो पारक्रमण विधि है, इसमें एक जीवाणु के गुण यानी एक बैक्टीरिया या एक जीवाणु के जो लक्षण हैं, गुण हैं, वो बैक्टीरियोफेज वायरस द्वारा दूसरे बैक्टीरिया में स्थानांतरित होते हैं। बैक्टीरियोफेज वायरस एक बैक्टीरिया पर आक्रमण करता है तो अपना डीएनए बैक्टीरियल कोशिका में प्रवेश करा देता है और फिर क्या होता है कि बैक्टीरियल कोशिका का डीएनए टूट जाता है और बैक्टीरियल वायरस टूट जाता है और बैक्टीरियल वायरस के डीएनए का बैक्टीरियल कोशिका में द्विगुणन होता है। साथ ही बैक्टीरियल कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण होने पर नए बैक्टीरियोफेज वायरस तैयार हो जाते हैं। तो यहाँ तक की जो प्रोसेस है, इस हम चित्र पर आइए इम्प्लीमेंट करते हैं जिससे हमें आसानी में समझ में आएगा। आपको पहली लाइन बताई है कि इस विधि में एक जीवाणु के गुण बैक्टीरियोफेज वायरस द्वारा दूसरे बैक्टीरिया में स्थानांतरित होते हैं। यानी एक जीवाणु के जो लक्षण और गुण हैं वो बैक्टीरियोफेज वायरस द्वारा, यहाँ पे एक वायरस काम करता है यानी विषाणु काम करता है और उस विषाणु के माध्यम से एक बैक्टीरिया के गुण, एक जीवाणु के गुण दूसरे जीवाणु में स्थानांतरित होते हैं। अब देखिए क्या है कि बैक्टीरियोफेज वायरस एक बैक्टीरिया पर आक्रमण करता है। पहली लाइन तो ये था, एक बैक्टीरियोफेज वायरस यानी बैक्टीरियोफेज विषाणु एक बैक्टीरिया पर आक्रमण करता है। यही बैक्टीरियोफेज वायरस, ये बैक्टीरिया है, ये कोशिका शेल है या जीवाणु की कोशिका है। इस जीवाणु की कोशिका पे आक्रमण करता है तो अपना डीएनए बैक्टीरियल कोशिका में प्रवेश करा देता है। तो इसके अंदर जो डीएनए उपस्थित है, यही डीएनए नीचे आकर के नीचे आ जाता है। तो इस बैक्टीरियल जो बैक्टीरिया है, जीवाणु कोशिका है, इसमें इसने अपना डीएनए प्रवेश करा दिया। यानी बैक्टीरियोफेज वायरस, यही वायरस है, इस पे अटैक किया और इसने फेज डीएनए, इसने अपना डीएनए इसमें प्रवेश कराया। बैक्टीरियल कोशिका का डीएनए टूट जाता है और बैक्टीरियल वायरस के डीएनए का बैक्टीरियल कोशिका में द्विगुणन होता है। तो बैक्टीरियल कोशिका का जो डीएनए है यानी जो जीवाणु कोशिका है, उसका डीएनए टूटता है और टूट करके क्या करता है और बैक्टीरियल वायरस के डीएनए का बैक्टीरियल कोशिका में द्विगुणन होता है। तो यहाँ देखिए अगले स्टेप में ये इसका डीएनए था, ये बैक्टीरिया का डीएनए था या बैक्टीरियल डीएनए आप लिख सकते हो। इसको आप बैक्टीरियल डीएनए यहाँ पर आसानी से समझ में आ जाएगा, बैक्टीरियल डीएनए, ठीक है। और ये था फेज डीएनए यानी बैक्टीरियोफेज वायरस यानी वायरस के द्वारा आया हुआ डीएनए और ये डीएनए मिलकर के क्या होते हैं अगली स्टेप में कि बैक्टीरियल वायरस के डीएनए का बैक्टीरियल कोशिका में द्विगुणन होता है। तो यहाँ पर ये टूट करके द्विगुणन हो रहा है और द्विगुणन होने के बाद में क्या होता है कि अगली लाइन, साथ ही बैक्टीरियल कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण होने पर नए बैक्टीरियोफेज वायरस तैयार हो जाते हैं। देखिए अब क्या होता है
कि यही प्रोसेस जो 2 लाइनें ऊपर की थी वही इंपॉर्टेंट है कि अपना डीएनए बैक्टीरियल कोशा में प्रवेश करता है। तो पहले स्टेप में ये अपना डीएनए जो है प्रवेश करा देता है पहले स्टेप में। उसके बाद में क्या करता है, बैक्टीरियल कोशा का डीएनए टूट जाता है और यही जो डीएनए था ये था आपका जीवाणु कोशिका का डीएनए और ये डीएनए यहाँ पर टूटा हुआ डीएनए है। इसकी संरचना टूट गई। टूटने के बाद क्या होता है कि बैक्टीरियल वायरस के डीएनए का बैक्टीरियल कोशा में द्विगुणन होता है। अब इन्हीं का यहाँ पर अगले स्टेप में द्विगुणन दिखाया गया है और द्विगुणन हो जाने के बाद क्या होता है, साथ ही बैक्टीरियल कोशा में प्रोटीन संश्लेषण होने पर नए बैक्टीरियोफेज वायरस तैयार हो जाते हैं। तो ये टूटा हुआ डीएनए था और टूटे हुए यानी दोनों के डीएनए, एक तो जो वायरस अटैक किया उस वायरस के डीएनए यहाँ आए और ये प्रवेश हुआ, इसी के साथ ये बैक्टीरियल डीएनए दोनों मिलकर द्विगुणन करते हैं। द्विगुणन करने के बाद अलग अलग खंडों में विभाजित हो जाते हैं। विभाजित हो जाने के बाद क्या होता है, फिर नए बैक्टीरियोफेज, आप यहाँ पर लाइन लिखी हुई है कि बैक्टीरियल कोशा में प्रोटीन संश्लेषण होने पर नए बैक्टीरियोफेज वायरस तैयार हो जाते हैं। अब यहाँ पर ये टूटे हुए थे, टूटने के बाद क्या हुआ, प्रोटीन संश्लेषण हुआ जिससे ये नए बैक्टीरियोफेज वायरस तैयार हो गए। और तैयार हो जाने के बाद क्या होता है, ये अगला स्टेप यहीं इन दोनों में समाप्त होता है। ये यहाँ पे नए बैक्टीरियोफेज वायरस तैयार हुए। इसके बाद देखिए इस नए वायरस के डीएनए के साथ बैक्टीरियल डीएनए के टुकड़े भी जुड़ जाते हैं। तो जो ये नए वायरस तैयार हुआ था, इसी नए वायरस में बैक्टीरियल डीएनए यानी जो जीवाणु कोशिका का डीएनए था उसके भी कुछ टुकड़े इसी में चिपक जाते हैं, यानी इसी में जुड़ जाते हैं। तो ये लाइन लिखी भी है कि इस नए वायरस के डीएनए के साथ बैक्टीरियल डीएनए के टुकड़े भी जुड़ जाते हैं। तो आपको बताया कि जहां यहाँ से इस दूसरे स्टेप में क्या हुआ था, जीवाणु कोशिका के डीएनए और वायरस कोशिका जो विषाणु अटैक किया यानी बैक्टीरियोफेज वायरस के जो डीएनए थे दोनों खंडित हो जाते हैं। खंडित हो जाने के बाद अलग अलग खंड में विभाजित होते हैं अगले स्टेप में, और यहीं पर क्या होता है, प्रोटीन संश्लेषण होता है। और प्रोटीन संश्लेषण हो जाने के बाद यहाँ पर नए बैक्टीरियोफेज वायरस निर्मित हो जाते हैं और इन्हीं नए बैक्टीरियोफेज वायरस में जीवाणु कोशिका का डीएनए भी चिपक जाता है। इतना हमारे समझ में आया कि इस नए वायरस के डीएनए के साथ बैक्टीरियल डीएनए के टुकड़े भी जुड़े होते हैं, अर्थात उसमें बैक्टीरियल डीएनए भी चिपक जाता है। इसके बाद बैक्टीरियल कोशाभित्ति नष्ट हो जाने पर नए वायरस मुक्त होकर नए जीवाणु को संक्रमित कर देते हैं। इसी प्रकार जो बैक्टीरियल कोशाभित्ति थी, ये देखिए आपकी बैक्टीरियल कोशाभित्ति है, ये कोशाभित्ति टूट जाती है। टूट जाने के बाद जो बैक्टीरियोफेज वायरस निर्मित हुए थे वो बैक्टीरियोफेज वायरस स्वतंत्र हो जाते हैं, यानी कि जब कोशाभित्ति टूट जाती है तो ये बाहर निकल आते हैं। और जो ये बैक्टीरियोफेज वायरस बाहर निकल के आते हैं, इन बैक्टीरियोफेज वायरस में बैक्टीरियल डीएनए भी होता है, यानी जीवाणु कोशिका का डीएनए भी होता है। और आगे देखिए, यानी आप यही लाइन इसमें इम्प्लीमेंट की हमने कि बैक्टीरियल कोशाभित्ति नष्ट हो जाने पर नए वायरस मुक्त होकर नए जीवाणु को संक्रमित कर देते हैं। तो जो ये कोशाभित्ति थी टूट गई, टूटने के बाद जो ये बैक्टीरियोफेज वायरस थे ये बाहर निर्मुक्त हो गए, यानी स्वतंत्र वातावरण में विचरण करने के लिए सक्षम हो गए और ये बाहर निकल आए। निकलने के बाद क्या होता है कि इनमें जो ये बैक्टीरियोफेज वायरस निर्मित होते हैं नए, इन बैक्टीरियोफेज वायरस में जीवाणु कोशिका का डीएनए भी होता है और बैक्टीरियोफेज वायरस का डीएनए तो होता ही है क्योंकि बैक्टीरियोफेज वायरस निर्मित होते हैं। और यही बैक्टीरियोफेज वायरस किसी नई स्वस्थ जीवाणु कोशिका पर फिर अटैक करते हैं। जैसे इसने यहाँ पर अटैक किया था, ये वाला यहाँ से पूरी ये साइकिल चक्र आया था बन करके, तो जब ये दूसरी नई जीवाणु कोशिका पर अटैक करेंगे, ये बैक्टीरिया कोशिका है, जीवाणु कोशिका है, इस कोशिका पर जब ये अटैक करेंगे तो ये जीवाणु कोशिका फिर से क्या हो जाएगी, उसी प्रकार से नए बैक्टीरियोफेज वायरस को निर्मित करने के लिए सक्षम हो जाएगी। तो लिखा है कि बैक्टीरियल कोशाभित्ति नष्ट हो जाने पर नए वायरस मुक्त होकर
नए जीवाणु को संक्रमित कर देते हैं। तो ये यहाँ इतना समझ में आया कि जीवाणु कोशिका भित्ति नष्ट हो गई, नए बैक्टीरियोफेज वायरस निर्मुक्त हो गए और ये नई कोशिका को संक्रमित करने के लिए रेडी है। अब क्या होता है कि बैक्टीरियोफेज वायरस नए जीवाणु पर आक्रमण करके, यानी जो बैक्टीरियोफेज वायरस निर्मित हुए थे वही बैक्टीरियोफेज वायरस नए जीवाणु पर आक्रमण करके उनमें अपना तथा पहले जीवाणु का डीएनए प्रवेश करा देते हैं, जिससे अब पहले जीवाणु का डीएनए नए जीवाणु के डीएनए का भाग बन जाता है। यानी फिर से ये लाइन देखिए कि बैक्टीरियोफेज वायरस नए जीवाणु पर आक्रमण करके, यानी जो ये बैक्टीरियोफेज वायरस निर्मित हुआ है, ये बैक्टीरियोफेज वायरस क्या करता है, एक नई जीवाणु कोशिका पर अटैक करता है, आक्रमण करता है। फिर क्या होता है कि उसमें अपना तथा पहले जीवाणु का डीएनए प्रवेश करा देता है। यानी जो ये इसका जीवाणु का डीएनए है जो, और जो इसकी पहले यहाँ से जो डीएनए लेके आया था, यानी जो इसके पूर्वज थे, जो इसके पितृज के डीएनए थे, यानी जो पितृज की जीवाणु कोशिका का जो डीएनए था, यानी जो यहाँ से ये डीएनए लेकर के आया था और जो नया डीएनए निर्मित हुआ था, उसको भी नई कोशिका में प्रवेश करा देता है। और जिससे अब क्या होता है कि अब पहले जीवाणु का डीएनए नए जीवाणु के डीएनए का भाग बन जाता है। यानी जिससे अब पहले जीवाणु का डीएनए नए जीवाणु के डीएनए का भाग बन जाता है। तो जब इस पे अटैक करता है तो इसके पहले का जो डीएनए था वो अब जो नया जीवाणु निर्मित हुआ उस जीवाणु का भी वो भाग बन गया। तो ये इस प्रकार था पारक्रमण द्वारा जीवाणु में लैंगिक जनन, यानी बाई ट्रांसडक्शन द्वारा जनन, ट्रांजक्शन इन बैक्टीरिया। थोड़ा मुश्किल था लेकिन डायग्राम को देख करके आप आसानी से कर भी सकते हो। और थोड़ा बस ध्यान देने की जरूरत है, जो इसके बायोलॉजिकल टर्म्स हैं, यानी जो नाम है जैसे बैक्टीरियल कोशा और बैक्टीरियोफेज वायरस, 2-3 से नाम है, उनको याद करना पड़ेगा। और इस पूरे साइकिल चक्र में इम्प्लीमेंट करके आप आसानी से पारक्रमण द्वारा जीवाणु में लैंगिक जनन समझ पाओगे। फिर एक बार 2 लाइनों में या शॉर्ट लाइन में समझ लेते हैं इस डायग्राम के द्वारा आसानी से। क्या होता है कि इस विधि में आपको बता ही चुके हैं कि एक जीवाणु के गुण जो है बैक्टीरियोफेज वायरस द्वारा दूसरे जीवाणु कोशिका में स्थानांतरित कर दिए जाते हैं। इसमें क्या होता है कि एक बैक्टीरियोफेज वायरस एक जीवाणु कोशिका पर अटैक करता है, आक्रमण करता है, जिससे ये क्या करता है, अपना बैक्टीरियोफेज विषाणु यानी जो बैक्टीरियोफेज वायरस है वो अपना डीएनए जीवाणु कोशिका में प्रवेश करा देता है और जीवाणु कोशिका का डीएनए और बैक्टीरियोफेज वायरस का डीएनए दोनों क्या होते हैं, अगले स्टेप में विखंडित हो जाते हैं, टूट जाते हैं। और टूटने के बाद अगले स्टेप में ये प्रोटीन संश्लेषण करके नए बैक्टीरियोफेज वायरस का निर्माण करना प्रारंभ कर देते हैं। और अगले स्टेप में क्या होता है कि ये कि जीवाणु कोशिका जो है उसमें जीवाणु कोशिका का डीएनए और बैक्टीरियोफेज वायरस दोनों के डीएनए मिलकर के एक जीवाणु बैक्टीरियोफेज वायरस का निर्माण करते हैं, जिसमें दोनों के डीएनए होते हैं। और दोनों के डीएनए होकर के क्या करते हैं, एक पूर्ण सक्षम कह सकते हो पूर्ण विकसित जीवाणु कोशिका से बैक्टीरियोफेज वायरस का निर्माण हो जाता है। इसके बाद जीवाणु कोशिका की जो कोशिका भित्ति है वह टूट जाती है, जिससे बैक्टीरियोफेज वायरस निर्मुक्त हो जाते हैं और ये बैक्टीरियोफेज वायरस एक नई स्वस्थ जीवाणु कोशिका पर आक्रमण करते हैं या संक्रमित करते हैं। और संक्रमित करके ये अपनी पहली वाली जीवाणु कोशिका का डीएनए और अपनी कोशिका का डीएनए दोनों को ही नई जीवाणु कोशिका में प्रवेश करा देते हैं, जिससे नई जीवाणु कोशिका फिर से बैक्टीरियोफेज वायरस को निर्मित करने में सक्षम हो जाती है। इस प्रकार था ये जीवाणु में लैंगिक जनन। आप अच्छे से इसको लिखिए और आसानी से करिए, जिससे समझ में आएगा। आप चित्र जरूर बनाना और चित्र के माध्यम से आप इस पूरी थ्योरी को लिख पाओगे।